उसने वरना अस्सलाम वालेकुम। तो वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, वालेकुम अस्सलाम। यहाँ तक पहुंचे थे हम। मीडियन देखें, यस सर। n प्लस वन, यानी जब ऑड होगा तो आप 7+1/2, तो ये 7+1/2 जो आपके पास आंसर आएगा, यानी फोर्थ नंबर इज योर मोस्ट मिडल वैल्यू, यानी ये आपका मीडियन कहलाएगा। तो फोर्थ नंबर कौन सा है? 1 2 3 4, तो 4 ही इसका आंसर है, यानी 4 इज द मीडियन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा, अब डाटा ऑन अ पल्स रेट पर मिनट ऑफ 10 हेल्थ इंडिविजुअल्स आर 82 79 60 76 63 81, ये आपके पास डाटा है। तो एन हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 10, तो 10 का मतलब डाटा इज इवन। तो सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, 60 60 63 68, ये आपने अरेंज कर लिया। अरेंज करने के बाद अब जो दरमियान वाली दो वैल्यूज हैं, यानी इधर भी कितनी, 1 2 3 4 बची हैं और इधर भी 4 बची हैं, तो मोस्ट की जो सेंटर की जो दो वैल्यूज हैं, हम उन दोनों को ऐड करके उसका मीन निकाल लेंगे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? मीडियन कहलाएगा। तो मीडियन इज 74.5। सर ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे ना? बिल्कुल, ऐड करके, ये देखे ना, ये ऐड किया और डिवाइडेड बाय 2 किया आपने जी। ओके सर। इसका आंसर कौन बताएगा? फाइंड आउट द मीडियन फॉर नंबर्स ऑफ स्पोर्ट इंजरीज हैपेंड इन क्रिकेट इन ऑल टीम्स। भाई मैच हुआ क्रिकेट का, पूरा वर्ल्ड कप हुआ, अब तमाम टीम्स के अंदर 12 टीमें थी या 13 टीमें थी, उसमें जो इंजरीज हुई वो ये हैं। अब आपने इसका मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि मीडियन निकालने के लिए इधर दिस इज ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डेटा है। तसक राना, ये अनग्रुप डाटा या ग्रुप डाटा है? तला तला सर ये हनी, सर ये कौन सा सर डाटा है? अनग्रुप अनग्रुप है। अनग्रुप डेटा है सर ये। कैसे अनग्रुप डेटा है सर। आंसर बताइए मुझे इसका। सर क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है। हाँ, गुड। सर इसको पहले अरेंज करेंगे ना असेंडिंग ऑर्डर में। पहले अरेंज करेंगे इसको। सर ये अरेंज भी नहीं है और इसको अरेंज करेंगे फिर इसके बाद मीडियन बिल्कुल बिल्कुल, पहले आप इसको अरेंज करेंगे। क्या आंसर आ रहा है इसका? सर कर रहे हैं अभी। सर 35। 35 आ रहा है पक्का? सर मेरा क्या तो किया है 35 पहले आ आपने रहा है। इसको सर अरेंज पहले किया? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 1 2 3 12। 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 12 है तो क्या करेंगे अब? जो सर सेंटर, इवन का फॉर्मूला लगेगा n/2 प्लस n/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। गुड। तो ये क्या आंसर क्या आएगा इसका? सर 35। ठीक है, गुड। आगे चलें। अच्छा, अब आ जाए फॉर ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा के लिए मीन कैलकुलेट करना तो इजी है, लेकिन ग्रुप डाटा में जो है मीडियन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, और फॉर्मूला है L + n/2 - C/F, ठीक है।
और मल्टीप्लाइड बाय शायद एच है, इन्होंने गलत लिखा है इसको। तो एल इज लोअर क्लास लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल, ये आप लोगों ने किया हुआ है पहले ना पिछले सेमेस्टर में, जी सर किया हुआ है। क्या हुआ ना, तो जस्ट इसको गो थ्रू करते हैं, फिर मैं आपको एक टास्क दूंगा। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि आप लोग ग्रुप बनाएं और मीन मीडियन मॉड कैलकुलेट करने के लिए अपने फूड साइंस के हवाले से कोई एप्लीकेशन इसकी निकालें? कर सकते हैं आप लोग या लॉकडाउन? मतलब सर मतलब ये कि आप ग्रुप बना लें अपना जो, दोबारा बताएगा जरा। देखें आप जिस इलाके में रहते हैं वहाँ पे कोई फूड स्ट्रीट होगी या कोई छोले वाले का या बिरयानी वाले का कुछ बिकता होगा, तो उसका डाटा लेके, जी सर बिकता है। बिकता है ना, तो उसका डाटा लेके या तो मॉड निकालें या मीडियन निकालें या मीन निकालें, कुछ हो सकता है ऐसा? सर यहाँ उसका सब डेटा बंद है। लेना हाँ जी बेटा, है, डेटा क्या लेना है उसका? मतलब मिसाल के तौर पे एज्यूम कर सकते हैं। जैसे आपके पास एक होटल वाला है, आपने उससे मेन्यू कार्ड लिया, मेन्यू कार्ड में बहुत सारी, उसके पास रोल भी होता है, कबाब भी है, ठीक है, चिकन टिक्का भी है और इसी तरह चावल भी है, बिरयानी भी है। अब आप ना उससे कुछ इस तरह का डाटा लें कि आप उससे मॉड निकाल दें मुझे, यानी मोस्ट अक्रिंग जो आपके पास उसकी जो ऑब्जर्वेशन आ रही है वो निकाल के बता दें उसका टिक्का बिक रहा है सबसे ज़्यादा इस इलाके में। सर मतलब कि उसकी कौन सी चीज सबसे ज्यादा बिक रही है? जी, ये उसका मॉड हो जाएगा। और इसी तरह आपका जो मीडियन है वो कहीं अप्लाई करके देखें कि मोस्ट मिडल वैल्यू कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं रिगार्डिंग योर फूड आइटम्स। इसी तरह मीन को आप कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, भी एवरेज ये भी निकाल सकते हैं आप। मीन के अंदर आप ये निकाल सकते हैं कि नाज़माबाद के अंदर जो है जितनी भी बिरयानी बिक रही है वो उसके मीन रेट्स क्या हैं, यानी बिरयानी कोई 80 की बेच रहा है, कोई 100 की बेच रहा है, कोई 120 की, कोई 150 की, तो मीन रेट कितना निकल रहा है, एवरेज रेट क्या है जो कस्टमर खरीद रहा है। ये भी एक आप जो है ना अप्लाई करें अपनी स्टैटिस्टिक को। इसमें देखें स्टैटिस्टिक्स, applied statistics is about the application of statistics in your field। आप statistics को कैसे अपनी फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं। मैं अपने गुलशन इकबाल के इलाके में मिसाल के तौर पे मैं खुद अपने नाम से या किसी नाम से अलकरम के नाम से जो है मैं बिरयानी लॉन्च करने जा रहा हूँ, तो पहले मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी कि यार मैं बिरयानी जो यहाँ पे लॉन्च कर रहा हूँ, आया यहाँ पे बिरयानी लॉन्च करने के लिए अगर मैंने 500 रुपये की प्लेट रख दी तो क्या बिकेगी? नहीं बिकेगी। तो अब आपने अपने स्टैटिस्टिक्स के हवाले से क्या वर्किंग करनी है? अल्टीमेटली यू नीड टू कैलकुलेट द मीन ऑफ द रेट्स ऑफ ऑल बिरयानी सेलर्स। आपको पता करना पड़ेगा कि एक रेडी वाला जो है या एक दुकानदार जो है वो एक बिरयानी की प्लेट मैक्सिमम कितने में बेच रहा है। फिर आपको हो सकता है कहीं से 100 का रेट मिले, कहीं से आपको जो है वो 150 का रेट मिले, कहीं से 220 का रेट मिले, ठीक है। अब आपने इन सब का मीन निकालिए तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ भी बिरयानी 200 रुपये से या 150 रुपये से ऊपर की यहाँ पे नहीं बिक रही। परचेजिंग पावर लोगों की कितनी है? 150 रुपये। लेकिन आप डिफेंस के इलाके में चले जाए तो हो सकता है बिरयानी के रेट्स आपको थोड़े से ज़्यादा मिले, ठीक है। आप और हल्के इलाके में चले जाए तो हो सकता है वहाँ आपको 50 रुपये की बिरयानी भी मिले। तो ये एप्लीकेशन